क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक लैपटॉप 1,65,000 में खरीदा जाता है। मतलब एक लैपटॉप है वो 1,65,000 में खरीदा जाता है। इसका मूल्य 20% वार्षिक की दर से कम होता है। मतलब इसने बताया एक लैपटॉप है जिसको कितने में खरीदते हैं, 1,65,000 में, और जो उसका मूल्य है वो मूल्य जो है हर साल 20% की दर से कम हो रहा है, 20% की दर से कम हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो, जो 20% दर है वो 20% दर हर साल कम हो रही है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये चीज़ आपको निकालना नहीं है तो 20% हटा के नीचे लग गया 100, तो 20 से काट दो, 20×5 100, तो 1 से 5, 1/5 आ गई फ्रैक्शन। मतलब पहले साल जो उसका मूल्य है 5 था, 5 से क्या होगा, 6 होगा। मतलब पहले साल जो है, सॉरी, इसने दर घट रही है ना। इसने कहा है कि एक लैपटॉप जो है 1,65,000 में खरीदा जाता है तो उसकी मूल्य 20% वार्षिक की दर से कम होगी। मतलब 1,65,000 में खरीदा जाता है तो उसकी जो मूल्य है वो 20% की दर से कम हो रही है हर साल। और 3 साल बाद पूछ रहे हैं, 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन होगी 1/5। तो मतलब कोई चीज़ जो है पहले उसका मूल्य 5 था, 5 में खरीदी जाती थी, तो वो उसका मूल्य कम हो गया, कितना होगा, 4 होगा। फिर दूसरे साल भी 5 था मूल्य, मूल्य कम हो गया, कितना होगा, 4। फिर तीसरे साल भी 5 था, 5 से कम हो गया, कितना होगा, 4। तो टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो मतलब ये कह रहा है कि जो उसका मूल्य है लैपटॉप का जो मूल्य था स्टार्टिंग में जहाँ पे खरीदा वो 125 था, वो 3 साल बाद घट के कितना होगा, 64 होगा। जब लैपटॉप की खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 125 में खरीदा था, वो 3 साल बाद रेट कम होकर कितना होगा, 64। तो हमें बताना 3 साल बाद जो मूल्य है वो कितना होगा, मतलब 64 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्टिंग में जो कितने में खरीदा था वो कितना में खरीदा था, 125। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1,65,000 में खरीदा है। तो मतलब 125 यूनिट किसके बराबर, 1,65,000 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1,65,000 अपॉन 125। तो हमसे पूछ रहे तो 3 साल बाद कितना मूल्य होगा, मतलब 64 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 यूनिट की वैल्यू देखो, तो 64 यूनिट की वैल्यू भाई हो जाएगी हमारे पास। तो 64 यूनिट कितना हो जाएगा, 1,65,000 अपॉन 125 × 64। ठीक, अब इसको कर दो सोल्व, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बज गया, 5 पंजे 25, ये कट जाएगा, 5 3 15, 1 बज गया, 5 3 15, 1 2 3 0। ठीक, फिर कट जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर ये कट जाएगा, 5 छंग 30, 3 बज गया, 5 छंग 30, 0 0। कितना बच गया हमारे पास, बच गया 6600 × 64 अपॉन 5। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 बजे 16, 5 3 15, 1 बजे 5 दूनी 10 0। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बच गया है वो बच गया क्या, 1320 × 64। तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, देखो ऑप्शन में लास्ट में 0 आएगा, लास्ट तो 0 सब में ही है। अब देख लो, जब लास्ट 0 सब में है तो 4 के मल्टीप्लाई अगले वाले में कर लो, 4 के मल्टीप्लाई 2 में, 4 दूनी 8। तो लास्ट में 80 जिसके वो आंसर है, लास्ट में 80 किसके हैं भाई साहब, लास्ट में 80 स्टार्टिंग के तीनों में, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1320 की 64 में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है क्या, 0 को हम लेते नहीं, बाद में 0 लगा देंगे। तो 132 की मल्टीप्लाई कर लो 64 में, 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल लगा, 4 कम 4 5। ठीक, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 3 18, 19 हासिल लगा 1, 6 कम 6 1 7। कितना बच गया, 8 4, ये है कितना, 9 9 5 14 हासिल लगा 1 8, 8 4 4 8 है, 1 0 लग गया। तो कितना बन गया, 84480, 84480। कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में दे रखा है 4 की पावर 13 × 2 की पावर 12 × 83 की पावर 3, 4 की पावर 11 × 2 की पावर 11 और 83 की पावर 2 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, 4 की पावर 13 × 2 की पावर 12 × 83 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 11
इंटू 2 की पावर 11 इंटू 83 की पावर 2। हमेशा एक चीज याद रखना, देखो सीधा दिख रहा है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये वाला बेस सेम है। तो हमेशा याद रखना जब भी बेस सेम हो पावर हो कुछ ना कुछ, और वो डिवाइड में है, तो क्या होता है, जो बेस है वो एक बेस लेके उसकी पावर माइनस कर देते हैं। अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि बेस सेम है इसका भी, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो 13 माइनस 11 इंटू में ये वाली बेस भी सेम है, दो है, तो इनकी भी पावर माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर 12 माइनस 11 इंटू ये देखो 83 है, इधर भी 83, दोनों की बेस सेम है, तो क्या हो जाएगी, इनकी भी पावर माइनस हो जाएगी। तो 83, 3 की पावर माइनस 2। तो 13 में से 11 बचे, कितना बचे, 2, 4 की पावर 2, 2 की पावर 12 में से 11 गए, 1 बचा, इंटू 83 की पावर 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो 4 की पावर 2 है, मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 कितना बन गया, 16, इंटू 2 की पावर 1 का मतलब है 2 इंटू 83। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 16 दूनी कितना होगा, 32, 32 इंटू 3, लास्ट का देख लो, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 6 देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा पूरा। तो 83 की मल्टीप्लाई कर दो 32 में, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। तो कितना बन गया, 6, 9, 6, 15, अच्छा लगा 4, 5, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 2, 6, 5, 6 कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15वां क्वेश्चन, अरुण ने 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 336 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब अमित है, अमित ने 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से 336 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 256 किलोमीटर की दूरी तय की, और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने 256 किलोमीटर की दूरी तय की, और अंत में 35 किलोमीटर की चाल से 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 420 किलोमीटर चला, और अंत में वो 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना चला, 420 किलोमीटर चला। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमसे पूछा जाए कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, वो होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। ठीक है, तो हमें दूरी और समय दोनों चीज दे रखी है। देखो दूरी कितनी दे रखी है, पहले की दूरी है 336, दूसरे की दूरी है 256, और तीसरी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 420 अपॉन समय लिखना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल। पहली दूरी कितनी है 336 अपॉन चाल कितनी है 28, ठीक है, प्लस दूसरी दूरी कितनी है 256 और चाल कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। तीसरी दूरी है 420 है, और कितनी है 35। तो अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, अब देखो ऊपर को ऐड कर लो, पहले 300, 200, 500, 500, 400, 900, ठीक। अब 36 प्लस 56 कितने बन जाएंगे 92 और 20 कितने बन गए 112। तो 112 ये जोड़ दिया अपॉन, अब इसकी वो कर लो, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको काट के देख लो, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 13, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक। तो फिर से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 1 बजे 7 दूनी 14, कितना आ गया 12 प्लस। अब इसको देखो 2 से कट जाएगा 2 16 जा, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 अट्ठे 16, अब 2 अट्ठे 16, यहाँ से बच जाएगा 2 छिक 12 और 2 चौक 8, तो 8 अट्ठे 64, तो कितना बन गया 8 प्लस। यहाँ से देखो 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 2 बजे 5 चौक 20, तो 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 1 बजे 7 दूनी 14, कितना बच गया 12, ठीक। अब 900 प्लस 112 कितना बन गया 1012 अपॉन 12 प्लस 12, 24 और 24 8 32। अब काट दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 का मतलब है पंजे 10 नहीं 101 ले लो, 2 50 100 हो गया, 1 बजे 2 छिक 12, तो 2 16 जा। अब 2 से फिर काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4,
एक बजे 2 50, 2 5 10 और 2 3 6, कितना बच गया? 253 अपॉन 8। अब हमारा आंसर किस में आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे 253 को 8 से, तो 8 दिया 24, बच गया 1 3, तो 8 एकम 8, बच गया 5, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। तो 8 8 7 8 6 48, तो 31.6 देख लो किस में है, 31.6 कौन से में? 31.6 सेकंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखो 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16th क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 16 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है ए और बी, ए जो है किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो कितने समय में बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 10 मिनट में भर जाए? तो ये कह रहा है बी को हमें कितनी देर में बंद कर देना चाहिए कि टंकी 10 मिनट में भर जाए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद बी को बंद किया है, बी को तो बंद कर देना, तो हमें बताना बी को कितनी देर बाद बंद किया था। तो इसका मतलब है जब बी को बंद किया तो ए ने तो पूरे के पूरे दिन काम किया होगा, मतलब ए ने 10 के 10 मिनट काम किया होगा, तो हमें निकालना है बी ने कितने मिनट काम किया। तो ए जो है, ए ने 16 मिनट में कोई टंकी भर दी, बी पाइप ने 20 मिनट में भर दी, तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 16 और 20 का लिए हमने एलसीएम, तो 2 8 16, 2 10 जा 20, 2 चौक 8, 2 पंजे 20, तो 4 एकम 5 उतार लिया, 5 एकम 5 और 20 दूनी 40 दूनी 80, तो एलसीएम कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 80। टोटल वर्क कितना आ गया? 80। अगर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में वो कितना, 1 मिनट में वो कितना काम कर रहे हैं। तो 80 को डिवाइड किया 16 से, कितना आ गया? 5। तो ए ने 1 मिनट में 5 यूनिट टंकी भरी, तो 80 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना बना? 4। तो बी ने 1 मिनट में टंकी भरी 4। ठीक, ये निकल गई 1 मिनट की। तो फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? इस क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, मतलब फिर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो दोनों साइड पाइप को एक साथ खोलने के बाद तो कितने समय के बाद हमें टंकी बी को बंद करना चाहिए ताकि टंकी 10 मिनट में भर जाए। मतलब ये कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो हमें बताना है बी को कितनी देर बाद बंद करे कि टंकी 10 मिनट में भर जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद बी को बंद किया है, तो ए ने पूरे 10 के 10 मिनट टंकी भरी होगी। तो अब एक चीज देखो, ए जो है टंकी 1 मिनट में कितनी भर रहा है? 5। जब ए जो है एक टंकी 1 मिनट में 5 भर रहा है, तो 10 मिनट में कितनी भर देगा? 50। तो भाई टोटल वर्क जो है, टोटल काम जो है वो 80 है। टोटल काम 80 है, तो ए ने कितना काम कर दिया? 50। ए ने कितना काम कर दिया? 50। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? तो 80 में से 50 गए, बचा 30। तो वो 30 काम किसने करा होगा? 30 काम तो बी ने करा होगा ना, क्योंकि बी ने करा होगा तो ए का तो काम सारा होगा। तो वो काम किसने करा होगा? बी ने। तो हमें बताना है बी को कितने समय बाद बंद किया है। तो जब भी हमें समय निकालना होता है, तो समय निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं? बी का समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में बी का 1 मिनट का समय नीचे। तो टोटल वर्क कितना है? 30, और बी का 1 मिनट का काम कितना है? 4। तो कर देंगे 4 से डिवाइड। तो करें, इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे 30 को 4 से, तो 4 7 जा 28, तो 2 बच गया। तो 7 उतार लेंगे पहले, फिर उतारेंगे 2 रिमाइंडर अपॉन 4, तो 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 7 सही 1/2 मिनट। 7 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या बोला? जिम, लियो और कीन और रिया का 6:4 5:3 के अनुपात में लाभ साझा करना है। मतलब इसने कहा है कि एक तो हमारे पास जिया है, एक लियो है, एक कीन है और एक रिया है। तो इनका जो अनुपात दे रखा है लाभ का, वो लाभ का अनुपात कितना दे रखा है? 6:4:5, 6:4:5:3। ठीक, तो फिर उसने बताया यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच अंतर 1974 है, मतलब जो अधिकतम अनुपात है और जो सबसे
न्यूनतम अनुपात है, मतलब अधिकतम कौन सा 6 है और सबसे न्यूनतम है 5। तो अधिकतम और न्यूनतम अनुपात के बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 1974, और अधिकतम 6 है न्यूनतम 3 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। कितना अंतर है 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हमें 1974। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, वो क्या निकल जाएगी 1974 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 6 18, 1 बज गया 17, 3 पंजे 15, 2 बजे 3 8 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 658। तो अब 658, अब देखो इसने कहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कीन और जिम का शेयर का अंतर 659 है। तो कीन और जिम का शेयर का अंतर कितना बताया इसने 659, और कीन ये रहा कीन और जिम ये रहा, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 659। तो जिम और किम के बीच का अंतर कितना है 6 में से 5 गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का अंतर कितना होना चाहिए 659, तो यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर कितना 658, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो, रिया का हिस्सा किन के हिस्से का दुगुना है, मतलब जो रिया का हिस्सा है वो किन के हिस्से का दुगुना है, तो रिया का हिस्सा कितना है 3 है, किन का हिस्सा दुगुना होना चाहिए, तो किन का हिस्सा 6 होना चाहिए था, तो किन का हिस्सा इतना यहाँ पे 5 है, तो ये वाली भी गलत होगी। फिर कह रहा है लियो और जिम का शेयर का अंतर 1318 है। लियो और जिम का जो शेयर है उसका अंतर 1318 है। किसका, लियो और जिम, लियो का ये है और जिम का ये है, तो लियो और जिम का शेयर का अंतर कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हमने क्वेश्चन में कितना निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू 658, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 658 इंटू 2 कितना बन गया 658 की वैल्यू 2 से करेंगे 2 8 16, हासिल लगाए 5 दूनी 10 11, हासिल लगाए 6 दूनी 12 1316 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कितना है 1318, तो ये भी गलत है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में लियो और रिया का शेयर का योग कितना है 4606, मतलब लियो है और रिया है उसका शेयर का योग कितना है 4606। लियो कौन सा है, लियो है ये वाला 4 और रिया कौन है 3, तो इनका योग कितना बचेगा 7 यूनिट। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी 4606, हमें 7 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 658। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 658 है तो हमसे 7 यूनिट पूछ रहा है, तो 7 यूनिट की क्या हो जाएगी 658 इंटू 7 कर दो मल्टीप्लाई, 658 की 7 में कितना बन जाएगा 7 8 56, 5 ऊपर 7 पंजे 35 40, हासिल लगे 4 7 6 42 4 46, 4606 आ गया ना 46, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्या बोल रहा है, 18वां बोल रहा है अमन ने